This world has always used those who are blind enough to get used. The only reason मैं जॉब्स को हेट करता हूँ इज ऑल बिकॉज क्योंकि जॉब्स हमें एम्प्लॉयर को इंसान नहीं समझती। ये समाज एक एम्प्लॉयर को इंसान नहीं समझता, वो उसे रोबोट समझता है। और अगर मैं तुम्हें एग्जांपल समझाऊँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हिस्ट्री। अगर तुम हिस्ट्री में थोड़ा भी पहले जाओ तो तुम एक चीज़ देखोगे कि हमें जब भी कुछ बनाना होता था, सिविलाइजेशन बनानी होती थी, रोड्स बनाने होते थे या बिल्डिंग्स बनानी होती थी, कुछ भी बनाना होता था तो हमें लेबर लगती थी, हमें लोग लगते थे और सब काम हाथों से करना पड़ता था, लोगों से करना पड़ता था। एंड इन द प्रोसेस पता नहीं कितने लोग मरते होंगे, कितने लोग मरे होंगे, वी डोंट नो। फॉर वन रीज़न, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास मशीन्स नहीं थी, उस टाइम पे हम इवॉल्व नहीं हुए थे। तो हमने रोबोट्स की बजाय इंसानों का यूज़ किया, इंसानों की जान दे दी। एंड सेम सेम चीज़ मॉडर्न वर्ल्ड में हो रही है। हम जॉब्स कर रहे हैं वैसी जो रोबोट्स कर सकते हैं, बट स्टिल हमें इंसानों को वो जॉब्स दी जा रही है फॉर वन रीज़न, क्योंकि हम इंसान अभी रोबोट से ज़्यादा सस्ते हैं। अभी रोबोट से ज़्यादा सस्ते हम इंसान हैं। एक मॉल में एक रोबोट भी खड़ा हो सकता है ग्रीट करने के लिए लोगों को, बट स्टिल मॉल वाले एक आदमी को रखते हैं क्योंकि आदमी सस्ता है अभी फॉर नाउ, क्योंकि अभी रोबोट इतना एडवांस नहीं हुआ है। एंड वन डे जब एआई इतना एडवांस हो जाएगा, वो जो आदमी खड़ा रहता है ग्रीट करने के लिए मॉल में, उसको भी हटा दिया जाएगा कि तेरा कोई काम नहीं है अभी। एंड सेम विद एवरी फकिंग जॉब, किसी भी जॉब का नाम लो, सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई होती है। तुम्हारे जॉब वालों ने तुम्हें इसलिए रखा है फॉर वन रीज़न, क्योंकि अभी तुम सस्ते हो। जैसे कि तुम अगर अमेज़ोन में काम करते हो पैकिंग का, तुम्हारे को काम दिया जा रहा है फॉर वन रीज़न, क्योंकि अभी तुम रोबोट से सस्ते हो, उन्हें रोबोट से सस्ते पड़ रहे हो। एंड वन डे जब रोबोट तुमसे सस्ते पड़ने लग जाएंगे उनको, उनके बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, तो तुम्हें भी निकाल देंगे। अब मुझे ये बात बताओ, अगर ये मॉडर्न स्लेवरी नहीं हुई तो ये क्या हुई? एंड इसके लिए मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि लोग क्यों क्राई कर रहे हैं कि जॉब्स ले रहा है हमारी एआई। लाइक ये तो हर सेंचुरी में हुआ है, ये तो हर हर बार हुआ है, एवोल्यूशन के साथ ये होता है। लाइक मजदूरों ने रिवॉल्ट किया था कि हमें क्यों नहीं जॉब मिल रही, क्यों मशीन आ गई है, रिवॉल्ट किया था लोगों ने कंप्यूटरों पे रिवॉल्ट किया था कि कंप्यूटर क्यों आ गए, हमारी जॉब जा रही है। एंड सेम अब एआई पे रिवॉल्ट कर रहे हैं लोग कि एआई क्यों आ गया, हमारी जॉब जा रही है। क्योंकि ब्रदर तुम्हें इंसान नहीं समझा जाता, तुम्हें एक स्लेव समझा जाता है। एंड वन रीज़न तुम्हें स्लेव समझा जाता है क्योंकि तुम स्लेव हो, तुम लोगों के स्लेव हो। तुम्हें कभी इतना टाइम मिला ही नहीं कि तुम खुद के लिए सोचो, तुम खुद की लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम सोच सको अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें अपने आप के लिए। क्योंकि मैं एज अ पर्सन इस नज़रिए से देखता हूँ चीज़ों को कि हमें आदमियों को, सारे आदमियों को सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए, हमें फिलोसोफर बन जाना चाहिए, हमें कुछ भी बन जाना चाहिए, बट इस वर्ल्ड के काम आना चाहिए। क्योंकि इस वर्ल्ड के जो लोग काम आते हैं और जो रेयर होते हैं उनकी डिमांड ये होती है। एंड तुम्हारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हो सकता है कि हर कोई रेयर नहीं बन सकता, हर कोई सेम कंडीशन में नहीं आ सकता, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, क्या इस वर्ल्ड में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लर्क्स नहीं है? क्या इस वर्ल्ड में हमारे पास जॉब्स कम नहीं है? बहुत ज़्यादा जॉब्स कम है और क्लर्क्स बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जानबूझ के नौकर बना रहे हैं बिना बात के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं कर रहे। अब मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों को हमने स्कूल सिस्टम के थ्रू क्लर्क्स बनाया, उनमें से कितने लोगों को हम प्रॉफिट्स बना सकते थे, फिलोसोफर्स बना सकते थे, थिंकर्स बना सकते थे, राइटर्स बना सकते थे, यूट्यूबर्स बना सकते थे? बहुत ज़्यादा को। वी नेवर नो भाई, और हमें कभी पता भी नहीं लगा क्योंकि हमने कभी उनमें ये बात डाली नहीं, उनमें ये पर्सपेक्टिव डाला नहीं कि लाइफ को तुम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी की गई कि तुम एक स्लेव बनोगे बड़े होकर, तुम्हें स्लेव बनना है। एंड जब लाइफ की थिंकिंग ऐसी होती है तो हमारे पास क्लर्क्स ही आते हैं। इवन तो हर कोई एक जैसा नहीं बन सकता, हर कोई रेयर नहीं बन सकता, बट एक इनफ अमाउंट ऑफ पीपल अच्छे बन सकते थे क्लर्क्स बनने की बजाय, बट हमने उन्हें बनने नहीं दिया। हमने स्कूल सिस्टम ही ऐसा बनाया है जहाँ पे हम सिर्फ क्लर्क्स बनाते जा रहे हैं, स्लेव्स बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है ना। स्कूल कितना प्रॉफिट करता है उस चीज़ से? बहुत ज़्यादा। क्या स्टूडेंट करते हैं? फक नो। इसके लिए हर कोई बोलता है कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है, बट जब नहीं, जब तुम पढ़ रहे हो, बट जब तुम उसमें बिजनेस निकाल रहे हो उससे। बट एक स्टूडेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की? एक जॉब ही ना, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने तो यही सिखाया उन्हें कि स्लेव बनो, क्लर्क्स बनो। अगर ये स्लेव बनाना ना हुआ और मॉडर्न डे स्लेवरी ना हुई, सो क्या है ये? विच इज़ वाई आई बिलीव फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि हर किसी को उसकी लाइफ में स्लेवरी के बजाय, जॉब्स के बजाय एक वे निकालना चाहिए लिविंग कमाने के लिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है 2026 में। हमें कभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, बीसी में नहीं मिली, हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिली, हमारे पूरे
हमारी पूरी हिस्ट्री में कभी मॉडर्न डे आदमी के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं आई हैं जितनी अब आई हैं। अगर तुम इस मॉडर्न डे अगर तुम इस मॉडर्न डे में कुछ नहीं कर सकते एक लिविंग कमाने के लिए, अगर तुम इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं कर सकते, यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बना सकते, लिख नहीं सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक कि तुम डिज़र्व करते हो कुछ भी, बल्कि स्लेव बनना। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि दिस वर्ल्ड हैज़ यूज्ड पीपल फॉर वन रीज़न, क्योंकि ये वर्ल्ड यूज़ होना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंधा था देखने के लिए ये चीज़। एंड इसके लिए शायद ये कोट है ना कि तभी भी किसी प्रिंस के लोग उसके साथ रिवॉर्ड करने की कोशिश करते थे, उस पे सवाल करने की कोशिश करते थे कि तू प्रिंस अच्छा नहीं है, तू राजा अच्छा नहीं है, तू पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, तो प्रिंस किसी और के साथ वॉर करने लग जाता था, किसी और राजा के साथ, ताकि वो भटका सके लोगों को रियल मुद्दे से। एंड रियल लाइफ भी वैसी ही है, रियल लाइफ भी वैसी ही है। हम अपनी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं। लाइक तुम क्यों रो रहे हो कि एआई आ गया? क्या हम अभी भी मजदूर रहना चाहते हैं? क्या हमें नहीं दिख रहा कि ये जिस पाथ पे हम हैं स्लेवरी के, वो गलत पाथ है? कि हर डेकेड में जॉब्स खाएगी कुछ ना कुछ चीज़ आके, तो हम कुछ अच्छा ही करें, हम रेयर बन जाए किसी चीज़ में। क्यों लोग बस निगलेक्ट करते आए हैं चीज़ें, लाइक हिस्ट्री से, सेंचुरीज से। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। लाइक मैं बिलीव कर सकता हूँ कि हमारे अंदर फिट करी गई हैं बातें स्कूल सिस्टम के थ्रू, कि तुम एक स्लेव हो और स्लेव की तरह ओबे करो। जहाँ हमें ट्रेन किया जाता है स्लेव्स बनाने के लिए, ना कि थिंकर्स बनाने के लिए। मॉडर्न डे स्कूल की बात कर रहा हूँ। बट क्या मैन इतने बेकार हो चुके हैं जो सवाल नहीं करते किसी भी चीज़ पे? वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ें, वो मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं तो एवरेज ही रह जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार सफ़र करेगा गरीबी से। इन्फ्लेशन इतनी हाई है एंड स्टिल हमारी आंखें नहीं खुल रही। देन कब खुलेंगी? आई डोंट नो मैन, हमारी कब आंखें खुलेंगी देन? क्योंकि मर्द इतने सॉफ्ट कभी भी नहीं हुए हैं हिस्ट्री में। आई डोंट नो मैन, हम कहाँ जा रहे हैं? एंड जैसे मैंने तुम्हें बताया, हर डेकेड में एक ऐसी चीज़ आएगी जो तुम्हारी जॉब्स खाएंगी, स्लेव बदलेंगी। क्योंकि हम स्लेव्स अभी रख रहे हैं, जॉब्स वाले स्लेव्स रख रहे हैं फॉर वन रीज़न, क्योंकि अभी उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसा हिस्ट्री में इंसानों को यूज़ किया गया पत्थर इधर से उधर करने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मशीन्स नहीं थी। बट आज हमारे पास मशीन्स है, तो उसके लिए हमें आदमी नहीं लगते हैं। समझ रहे हो? बट अगर कल के दिन को इन लोगों के पास कुछ ऐसा आ गया जो तुम्हें रिप्लेस कर सकता है और कम कॉस्ट में तुमसे काम करके दे सकता है, देन वो बिजनेसमैन है भाई। और वो तुम्हें इंसान समझते भी नहीं, एंड वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। एंड इसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें कम पैसे मिलते हैं क्योंकि हम रोबोट का काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सिंपल काम करते हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ आई बेग यू, हमें वो दोबारा रेवोल्यूशन चाहिए जहाँ हमारे पास फिलोसफर्स हो, थिंकर्स हो, राइटर्स हो। मैं ये वर्ल्ड गिरते हुए नहीं देख सकता, मैं इसकी सिविलाइजेशन को गिरते हुए नहीं देख सकता, मैं इतने वीक में नहीं देख सकता, मैं इतने वीक आदमी नहीं देख सकता जो माइंड से ख़त्म है। आई जस्ट कैन नॉट भाई। हमें दोबारा थिंकर्स चाहिए, हमें दोबारा राइटर्स चाहिए, हमें दोबारा फिलोसोफर्स चाहिए, हमें दोबारा यूट्यूबर्स चाहिए जो अच्छे हो, हमें दोबारा ऐसे आदमी चाहिए जो अपने लिए लिविंग कमा सकते, और एक जॉब से नहीं, बट कुछ ऐसा करके जो वो प्यार करते हैं, पैशन के थ्रू करते हैं, और उससे लिविंग कमा सकते हैं और अपने आप को इंसान की तरह रख सकते हैं, एक स्लेव की तरह नहीं, जैसे ही ट्रीट करते हैं लोग हमें जब हम रोबोट्स का काम करते हैं, जब हम जॉब्स करते हैं। सो यही थे मेरे थॉट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।